Welcome back to my channel. In this video, we will learn about the meaning and definition of ledger, features of ledger, importance of ledger, and difference between ledger and journal in both the languages Hindi and English. So watch full video to know about in detail and also understand it better. And if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेजर. लेजर का मतलब और उसका डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ लेजर. Transactions are recorded in the journal and thereafter they are posted to the relevant accounts in the ledger. Ledger is a book in which various accounts, assets accounts, liability accounts, capital accounts, etc. are opened and transactions are posted from the journal book. ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद उनको लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है. जो वो अकाउंट्स होते हैं उस हिसाब से लेजर एक बुक है अकाउंट्स की. उसमें अकाउंट्स खुलते हैं, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स खुलते हैं और ट्रांजैक्शंस वो जर्नल बुक से इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते हैं. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लेजर में बस हमारे अकाउंट्स खुलते हैं, जो रहते हैं जर्नल एंट्री से ये ट्रांसफ़र होता है और अकाउंट्स खोले जाते हैं. So a ledger is called as the book of final entry because from the journal the transactions are entered in ledger in original form, but after the ledger they are not entered anywhere in original form. लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जर्नल से ट्रांजैक्शंस को लेजर में एंटर करते एकदम ओरिजिनली फॉर्म में रहता है वो. लेकिन जब और हम लेजर से ट्रायल बैलेंस में एकदम ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करते, बहुत सारी चेंजेस आ जाती है. नॉमिनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बन जाता है, तो बहुत सारी चेंजेस आ जाती है. ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है. जर्नल और लेजर लास्ट होता है जिसमें ओरिजिनल फॉर्म में होता है, इसलिए लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोला जाता है. Now the definition of ledger. According to Roland, ledger is the principal book of entry. Ledger is the most important book of accounts because the trial balance is drawn from it and from the trial balance financial statements are prepared. So ledger is called as the principal book. डेफिनेशन है लेजर एक प्रिंसिपल बुक है एंट्री की. लेजर बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है अकाउंट्स की क्योंकि जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से एक ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो फाइनल अकाउंट जिससे हमको अपने प्रॉफिट लॉस, अपनी जगह, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है. इसलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है. तो बेसिकली लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है. Now the features of ledger. First is ledger is the book of final entry. ledger एक बुक है फाइनल एंट्री की. फाइनल एंट्री इसलिए क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांजैक्शन एंटर होते हैं वो जर्नल में होते हैं, उसके बाद लेजर में होते हैं, उसके बाद कहीं ओरिजिनल फॉर्म में एंटर नहीं होते हैं. सेकेंड है इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल. लेजर जर्नल से बनाया जाता है. जो जर्नल एंट्री हम करते हैं उसी से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसी से अकाउंट्स निकलते हैं. थर्ड है लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स. लेजर अकाउंट से जो बैलेंस होता है अकाउंट्स में वो हमको पता चल जाता है कि कितना कितना अमाउंट है. ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट. ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स भी जो बनता है लेजर अकाउंट से ही बनता है. लेजर के बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. और with the help of ledger we can know about the each account in detail. हमको लेजर की मदद से हर अकाउंट के बारे में डिटेल में पता लगेगा क्योंकि हम लेजर में बेसिकली अकाउंट्स बनाते, एक अकाउंट बनाया जाता है जैसे कि एसेट का अकाउंट, लाइबिलिटी का अकाउंट. तो हर एक अकाउंट के बारे में हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लेजर से ही मिलती है. नाउ द यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ लेजर. लेजर की यूटिलिटी क्यों यूज़फुल है, लेजर का इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है और उसके एडवांटेजेस क्या फ़ायदे हैं लेजर बनाने के. फर्स्ट यूटिलिटी इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ द लेजर इज प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट. Complete information relating to a particular account is available at one place in the ledger.
and it is not possible in journal. This is because in ledger different accounts are opened, so easily detailed knowledge of each particular in ledger different accounts are open, so easily detailed knowledge of each particular account can be obtained from it. पहला एडवांटेजेस यूटिलिटी या इम्पॉर्टेंस है लेजर का कि उससे हमको किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ये सिर्फ लेजर में पॉसिबल है, जर्नल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जर्नल में सारे अकाउंट्स मिक्सअप होते हैं, लेकिन लेजर में हम डिटेल बनाते हैं अकाउंट्स का, पूरा अच्छे से डिटेल बनाते हैं. एक एक अकाउंट अलग अलग रहता है, जिसके कारण हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे लेजर में किसी भी अकाउंट के बारे में मिल जाती है. तो ये एक फ़ायदे की चीज़ है कि हमको एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है किसी भी एक रेलिवेंट अकाउंट की, किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट की. सो द फर्स्ट एडवांटेजेस यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इज इट लेजर प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट. लेजर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको देता है किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट की जो हमको चाहिए. नाउ द सेकेंड वन इज इकोनॉमी इन टाइम. समटाइम्स इट बिकम्स एसेंशियल टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर अकाउंट इन द बिजनेस. From ledger, such type of information is readily available, thus it saves time. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जानना और हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो लेजर हम देख सकते हैं. लेजर में तुरंत ही सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं जो बहुत टाइम को बचाती है, ताकि हमको जो भी अकाउंट देखना है हम तुरंत लेजर को खोलेंगे. जैसे हमको देखना है हमारी परचेज़ कितनी है टोटल, तो हम खोलेंगे अपनी लेजर अकाउंट, उसमें परचेज़ अकाउंट में जाएंगे, हमको उससे पता चल जाएगा हमारी परचेज़ कितनी है टोटल. तो लेजर अकाउंट टाइम बचाता है, इसी को बोला जाता है इकोनॉमी इन टाइम. इट सेव्स टाइम, लेजर सेव्स टाइम. सो दिस इज सेकेंड एडवांटेजेस यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ द लेजर. Third है checks accuracy. A trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy of ledger accounts. Thus, the accuracy of ledger accounts is tested. In the absence of ledger accounts, this testing is not possible. Ledger account बहुत हेल्पफुल होता है accuracy, एकदम accurate करेक्शन चेक करने में. कि जैसे लेजर अकाउंट बनता है उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है. ट्रायल बैलेंस पे अगर इक्वल नहीं आता है तो ये साबित हो जाता है कि लेजर गलत बना है. तो लेजर एक ऐसा अकाउंट है जिसकी एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि वो कितना करेक्ट है. तो ये एक एडवांटेजेस है, यूटिलिटी है, इम्पोर्टेंस है लेजर का कि हम इसमें चेक कर सकते हैं कि लेजर कितना एक्यूरेट है, क्या सही है, क्या गलत है. फोर्थ पॉइंट है बेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ लेजर अकाउंट्स अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. दिस ट्रायल बैलेंस enables the businessman to prepare final accounts. Without ledger, no trial balance can be prepared, and without trial balance, no final account. So ledger is a base of final accounts. लेजर अकाउंट्स के बेस पे ही, उसके बैलेंसेस पे ही ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट्स बनता है. अगर लेजर नहीं तो ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं तो फाइनल अकाउंट्स नहीं, फाइनल अकाउंट्स नहीं तो अकाउंट्स का मतलब ही नहीं. तो लेजर एक बेस है फाइनल अकाउंट्स का. Fifth point, knowledge of debtors and creditors. Ledger accounts provides information about the debtors and creditors, that is how much amount is to be received from debtors and how much amount is to be paid to creditors, because in ledger separate debtor and creditor accounts are prepared. हमको ledger से डेटर्स और क्रेडिटर्स की नॉलेज पता चलती है, इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, हमको पता चल जाता है हमारा डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है, कितना अमाउंट हमको डेटर्स से रिसीव होने वाला है, कितना अमाउंट हमको क्रेडिटर्स को देना है. तो क्योंकि लेजर में ऐसे डेटर का क्रेडिटर का अलग से अकाउंट बनता है, इसलिए हमको तुरंत ही पता चल जाता है कितना अमाउंट देना है, कितना अमाउंट लेना है. सो इसलिए लेजर बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि लेजर में हमको ये इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल होती है. Sixth is knowledge of income and expenses. In the business daily, various types of income and expenses usually takes place. For each type of income and expenses, separate accounts are opened in ledger like salary account, wages account, rent account, interest account, etc. Thus, from the ledger, information regarding various incomes and expenses can be known very easily. नॉलेज मिलती है हमको इनकम और एक्सपेंसेस की, जो हमारा खर्चा है, जो हमारे इनकम है उसकी लेजर अकाउंट से.
क्योंकि लेजर में इनकम एक्सपेंसेस का अलग अलग अकाउंट बनता है, कितना खर्चा है, कितनी इनकम है, वो हमको आसानी से लेजर की मदद से पता चल सकता है बहुत ईजिली, क्योंकि उसमें सैलरी का अलग, वेजेस का अलग, मतलब एक एक सा खर्चा जो जो है वो सब का अकाउंट अलग से बनता है, तो हमको पता चल जाता है कितने टाइप के खर्चे हैं, क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या इनकम है। सो नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। नाउ द डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड जर्नल। जर्नल और लेजर में क्या फ़र्क होता है? First point, nature of book. Journal is the book of first or prime entry. Ledger is the book of second or secondary entry. नेचर कैसा है बुक का? जर्नल एक फर्स्ट बुक है, उसे प्राइम बुक कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन उसी में रिकॉर्ड होते हैं, और लेजर को सेकंड बुक बोला जाता है क्योंकि जर्नल के बाद लेजर में रिकॉर्ड होते हैं। Second one, entry. Transactions can be recorded directly or indirectly from the waste book. Ledger. Transactions are recorded from journal. Entry. हम जर्नल में एंट्री डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इनडायरेक्टली कर सकते हैं, पहले ड्राफ्ट बुक या मेमोरेंडम बुक में उसको ट्रांजैक्शंस को एंटर करके फिर जर्नल में करें, लेकिन लेजर में एंट्री सिर्फ और सिर्फ जर्नल से की जाती है, ड्राफ्ट बुक से नहीं। Third point, record. Journal. Transactions are recorded here in detailed manner. Ledger. Each account is recorded here in concise form. Journal में transaction detailed manner में record किए जाते हैं, और ledger में छोटे form में transaction होता है, एकदम short form में, shortcut में काम होता है। Explanation. Below the journal entry, narration is written which explains about transaction. अब obvious सी बात है, जब डिटेल में explanation होता है तो एक narration लिखा जाता है जो ट्रांजैक्शन के बारे में सब कुछ बता देता है। Ledger. No such description is written in ledger. No narration is written here. अब लेजर में शॉर्टकट में काम होता है तो नरेशन भी नहीं लिखा जाता है। Now the fifth point, folio. Journal has the column of ledger folio. Ledger has the column of journal folio. Journal में ledger folio का कॉलम होता है और ledger में journal folio का कॉलम होता है। Sixth, process of recording. Process of recording transactions in the journal is called journalizing. The process of recording transactions in the ledger is called posting. जो journal में हम transactions को record करते हैं उस process को journalizing बोलते हैं, और ledger में जो रिकॉर्ड करते हैं हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। I hope you have understood all the things in the video, and stay tuned for the rules of posting and how to do posting. It will be out in the next video. If you like the video then like, share and subscribe. Thank you for watching the video. मुझे लगता है आपको वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।